दिल्ली के भैया दिल्ली के भैया दिल्ली के। हरि मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, भैया या हो लेफ्टिनेंट, भैया या हो हो लेफ्टिनेंट। आगे रहा है कभी। और राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और साधु संत की संगत कर लो यही सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। और साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। ब्रजवासी कहे इस दफ्तर से, ब्रजवासी कहे दफ्तर से, ब्रजवासी कहे इस दफ्तर से, ब्रजवासी कहे इस दफ्तर से। और मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमानेंट, भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, और तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन। और चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। और हाथ उठा के तालियों की सेवा करते, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। ओ तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन। और चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में हो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तुलसी बारे की जय। तो भैया हमें वहाँ की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे उसने 5 साल में कितनी सुंदर तैयारी करी, तो वहाँ क्या बना दिया? स्वर्ग बना दिया। तो ऐसे ही
हम सबको तैयारी करते रहना चाहिए। उस तैयारी के लिए कोई धन की ही आवश्यकता नहीं है, केवल साधु संगति, मन परमात्मा में लग जाए, यही तो तैयारी है। आज भीम कहने लगा, भैया मुझे तो साथ ले चलो। बोले, भैया तुम बहुत अधिक खाते थे, इसलिए तुम शरीर के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। युधिष्ठिर जी महाराज जब स्वर्ग में गए तो यमराज जी आए। बोले, थोड़ी देर के लिए आपको हमारे साथ में नरक चलना पड़ेगा। अरे बोले, हम धर्मराज को नरक लेके जाओगे? बोले, महाराज आपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, जीवन में एक बार झूठ बोलने से जीव को कहां जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है। एक बार झूठ। अच्छा, आंख बंद करके सोचो कि दिन में कितनी बार बोलते हैं, ध्यान करो। जीवन की तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा जीवन है, दिन में कितनी बार बोलते हैं। कितने लोग तो वृथा का ही झूठ बोलते रहते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, ये दूरभाषी यंत्र ऐसा चल गया है कि तो घर में फोन आ रहा है और पिताजी बेटा से कह रहे, बोले बोल तो पिताजी तो बाहर गए, फोन चार्जिंग पे लग रहा है, कर लो बात। माता जी कहलवा रही है बच्चे से, बोलो क्या तो मम्मी तो गई। अरे भैया कितने झूठ। अच्छा, एक झूठ तो इतने अच्छे से बोलते हैं हम लोग। देखो जी, हमें झूठ से बड़ी नफरत है। हाँ, झूठ हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे जानो हरिश्चंद्र के बाद नंबर हमारा ही हो सत्यवादियों में। अरे भैया, कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, हरि वाके हृदय। अरे भगवान भी तो कहीं रहते हैं, मंदिर में थोड़ी रहते हैं, उनके लिए भी तो आप कहते ना महाराज मन में तो ठाकुर जी बैठे, मन मंदिर जो है, लेकिन मन कौन सा? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी चले छिद्र भावा। तो मन चाहिए, मन जन एकदम पवित्र होना चाहिए। तो वो कहा, वो झूठ से थोड़ी, वो तो सत्य से है। सत्य से ही निर्मल होगा, और जब वो निर्मल हो जाएगा तो उसमें तो गोविंद वास करते हैं, उसी में मेरे नारायण वास करते हैं। ऐसे मेरे प्रभु महाराज युधिष्ठिर जी एक क्षण के लिए नरक दर्शन करके और धर्मराज के पद पर आसीन रहे। उन्हीं के पोते परीक्षित जी ने एक बार जो चक्रवर्ती सम्राट हैं आखेट के लिए गए थे, तो उन्होंने एक क्या कौतूहल देखा। एक काला कलूटा व्यक्ति एक बैल के पैर को काट रहा था, वृषभ के पैर को काट रहा। एक गौ माता वहां खड़ी खड़ी रो रही थी। बोला कि हमारे भगवान की परम सेविया गौ माता की ये दुर्दशा। हाथ में तलवार लेकर के राजा परीक्षित आगे बढ़े तो दीनवत शरणम गता, वो दीन बन करके वो व्यक्ति और राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। बोले मुझे क्षमा कर दो। बोले तुम कौन हो और तुम इस वृषभ के पैर क्यों काट रहे हो, इस गौ माता को दुख क्यों दे रहे हो? तो ये व्यक्ति कौन है? यही कलयुग है। और ये गौ माता कौन है? ये धरती है। और ये बैल कौन है जिसके पैर को काट रहा है? धर्म। यही धर्म है। जब धरा पर धर्म की हानि होती है तो धरती माता रोती है। धर्म के कितने पैर हैं? बैल के कितने पैर होते हैं? 4। तो धर्म के भी 4 पैर हैं, सत्य, तपो, दया और दान। आज कली काल में 3 पैर नष्ट हो गए। सत्य गया,
दिन में 100 झूठ बोले, एक बार बोल दे तो बहुत जानो। तप गया, तपस्या बिल्कुल नहीं रही महाराज। पहले कैसे कैसे तपस्या होती थी है। आज एक दिन कोई व्रत कर ले, दूसरे दिन पूछो ना घर वालों से, तब तो बहुत बड़ी बात है। दया, दया कहां से उत्पन्न होती है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म किसी जीवों का अहित ना करें, लेकिन संसार में तो जीव जंतुओं को लोग खा रहे हैं, अवक्ष को भक्षण कर रहे हैं। जिनके हृदय में जीव जंतुओं का भक्षण कर लेंगे, वहां दया कहां रहेगी भैया? दया भी गई। एक रह गया है दान, और उसका भी हम कर देते मखान। अगर कोई दान पुण्य काम कर दिए, बोले पहले इसको बुलवाओ, लिखवाओ। एक पंखा भी मंदिर में दान कर दिया तो पूरे परिवार का नाम लिख देते। ये हमने अपनी माता जी की आत्म शांति के लिए, उनके बेटे परपोते ने फलाने तारीख में फलाने मंदिर में, और ये उनकी आत्म शांति के लिए, और ये पंखा दान किया। हमारा सारे पितर देवता घूमते रहेंगे पंखा पे। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताऊं, जिस चीज का हम जितना बखान करते हैं ना, और उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। अच्छा आप बुराई का बखान करके देख लो, वो भी क्षीण हो जाएगी। लेकिन हम बुराई का कोई बखान नहीं करते। कोई नहीं कहता कि मैंने फलाने जगह पे ऐसा पाप किया था, मैंने उसका ये अपराध किया था, मैंने उसके ये ईर्ष्या की थी, मैंने उनका ये हड़प कर लिया, मैंने उनका धन हड़प कर दिया। कोई नहीं कहता। कोई अपने पापों को गाता नहीं है, पुण्यों को छोड़ता नहीं है। इसलिए पापों का बोझ बढ़ता चला जाता है, पुण्य घटते चले जाते हैं। बोले चले जाओ मेरे राज्य से, तुम इस धर्म के पैर को काट रहे हैं। बोले कहां जाऊं? एक क्षत्र आप ही तो सम्राट हैं, किसके पास जाऊं? बोले जहां जुआ खेलते हो वहां जा करके रहो। 4 जगह पर वास दिया कलियुग को, जुए में, मदरा में, वेश्यावृत्ति में, हिंसा में। बोले महाराज आपके राज्य में तो ये चारों काम नहीं होते। राजा परीक्षित का ऐसा राज्य था, मैं कहां जाऊंगा? बोले एक आध कमरा तो दे दो जहां मैं रह लूं। बोले एक आध गुण है तेरे अंदर? बोले हाँ एक गुण मेरे अंदर है। कौन सा? कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े पुण्य और सत्कर्म करने से पुण्य मिलता था, इस कलयुग में केवल राम नाम लेने से ही मिल जाता है। इसी गुण पर राजा परीक्षित रीझ गए और स्वर्ण में भी वास दे दिया। अच्छा तो ठीक है, एक गुण है तुम्हारे अंदर, आज से स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। संतों ने इसका विरोध किया। बोले महाराज धातुओं में तो भगवान विष्णु का वास है, स्वयं कह रहे हैं भगवान के धातुओं में स्वर्ण में हूं, इंद्रियों में मन में हूं। बोले भैया सोना भी 2 तरह का होता है, कैरेट वाला नहीं बात कर रहा हूं मैं। कई सोच रहे 18 कैरेट का 22 कैरेट का वाला होता है, हमें नहीं पता कैरेट वालों का तो। पर 2 तरह का रहता है, एक रहता है पाप का और एक रहता है पुण्य का, धर्म और अधर्म। चोरी के द्वारा जो सोना आता है या चोरी के धन के द्वारा जो सोना बनवाते, उस सोने में कलयुग का वास होता है। ईमानदारी के द्वारा जो आप सोना बनवाओगे, उसमें भगवान विष्णु का वास है। इसलिए कलयुग किसमें? चोरी के सोने में कलयुग वास करेगा। कई बार किसी का सोना खो जाता है,
तो लोग कहते हैं ना, सोना खोया भी बुरा, पाया भी बुरा। अच्छा, पाएगा तो उसके लिए कलयुग आएगा, और खोएगा तो उसका तो घाटा क्या होगा, वो तो आज की भाभी बता देंगे आपको। बोलो राधे राधे। हैं? एक आध तोला भी खो गया तो महाराज कर लो बात। आजकल का तो भाभी ऐसा सोनी। इसलिए एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट धारण किया था। बोले महाराज, राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग कैसे बैठ गया? ये जरासंध के खजाने में से पांडव एक मुकुट लेकर के आ गए। जब जरासंध पर विजय प्राप्त करी तो बोले ये मुकुट बड़ा अच्छा लगा, तो एक मुकुट लेके आ गए। आज उसी मुकुट को धारण कर लिया। जरासंध अधर्मी राजा था, अधर्म की पाप की कमाई का मुकुट राजा परीक्षित के मस्तक पर जैसे ही आया, कलयुग तुरंत सवार हो गया। और शमी ऋषि जो तपस्या में लीन थे, उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने हाथ में अंजलि में जल लेकर के राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे डाला। बोले मेरे पिता के गले में जो ये मरा हुआ सर्प डाल के गया है ना, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और जैसी मुकुट उतारा सिर से, अब तो महाराज दीन वत् शरणम गता, संतों के चरणों में गिर पड़ा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। महात्मा के गले में जो मृत सर्प डाल करके मुझे एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए। राजसी वस्त्र त्याग दिए, पुत्र जन्मे जे को कहा राज गद्दी प्रदान कर दी, और गंगा जी के किनारे खड़े हो गए। सभी महात्माओं से, सभी संतों से, सभी ब्राह्मणों से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मृत्यु कैसे हो, उसकी मृत्यु मंगल में कैसे बने, ऐसी मुझे कोई रास्ता दिखाएं। अब देखो भैया, ये प्रश्न किसने किया है? राजा परीक्षित ने। कौन सा? 7 दिन में मरने वाले की मृत्यु मंगल में कैसे बने। अच्छा, ऐसी संसार में कोई जन्मा है जो 7 दिन में नहीं मरेगा? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, 8वां दिन किसी के पास नहीं। ये प्रश्न उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, हम सबके लिए किया है कि हमें भी पता नहीं है कि कौन सा सप्ताह हमारा आखिरी सप्ताह है, तो हमें मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। आज ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कौन? राजा परीक्षित। तो सुखदेव भगवान उनके द्वार पर आ जाते हैं। अभी आपके बीच में भी सुखदेव महाराज जी आएंगे और राजा परीक्षित जी भी आएंगे। आप उनका पूजन करेंगे। आज की जो झांकी है, सुखदेव भगवान का पूजन करें और राजा परीक्षित उनका पूजन करेंगे। साथ ही इस कथा का आज 2य दिवस है, कल इस कथा का 3य दिवस होगा। बड़ी सुंदर कथा है। 2 दिन की कथा सूत जी महाराज सुनाते भागवत में। तीसरे दिन कौन बैठते हैं? तीसरे दिन सुखदेव जी बैठते हैं। तो आप पहले राजा परीक्षित उनका पूजन करेंगे। तो 3य दिन की कथा में वामन भगवान का अवतार आता है। वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से आए थे, ब्राह्मण बन के आए। राजा बलि के यहाँ पर 3 पग भूमि का दान लेने के लिए जाते हैं। तो वामन भगवान तो इतना सुंदर स्वरूप था कि धरती माता प्रसन्न हो गई, उनके लिए चरण पादुका लेके आई। आकाश देवता उनके लिए छाता लेके आए। कोई उनके लिए महाराज कमंडल लेके आ रहा है, तो कोई वस्त्र लेके आ रहा है। तो कल आप भी सभी वामन भगवान के लिए सुंदर सुंदर पात्र लेके आ सकते हैं। वैसे तो राजा बलि ने तो 3 पग भूमि का दान किया था। हमारे वामन भगवान के लिए हमारे सभी भक्त जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पात्र और दान आदि देकर के आएंगे। क्योंकि मैं भूमि की तो नहीं कह सकता भैया, 3-3 गज देंगे तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। हैं? बोले महाराज जी, रोहिणी में तो 3 गज भूमि तो बहुत दामन की आ रही है, एक पगो भारी पड़ जाएगी। ऐसी कोई बात ना है। आप जो श्रद्धा से करें वो जरूर करें। और आप सब पधारें, समय पर आएं।
आप जो मने कि हमें जैसा व्यवस्था रखनी है, यहाँ भगवान की कथा जरूर सुने। और सभी बहनों से और मैं कहूँगा, एक बार निवेदन भी करूँगा, तो आप सब लोग एक दूसरे को और लाएं, क्योंकि पांडाल जिस दिन हमने यहाँ लगवाया था ना, तो हम बात करने आए थे, वो शर्मा जी मिले थे हमें। वो दिखते तो हैं, ऐसे दिखते हैं, प्रकट होते हैं फिर चुप हो जाते हैं। आप कभी प्रकट हो जाएं, कभी फिर विलुप्त हो जाएं। और हमारे जहाँ साहब ने मिलाया, बोले हमारे सचिव साहब हैं, बोले महाराज जी पांडाल बहुत बड़ा चाहिए, 30-60 के पांडाल से ना पार नहीं पड़ती हमारे यहाँ। तो मैंने देखा है 30-60 का पांडाल तो आधा भी नहीं भरा जा रहा है अभी। तो उन शर्मा जी से कहें वो कम से कम एक आध दिन तो हमें कथा श्रवण करें। और भी जो भाई बंधु, जो माता बहनें बैठी हैं, वो अपने आस पड़ोसी और इष्ट मित्र सभी को इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगवाएं, क्योंकि आप लोगों की डुबकी लगवाएंगे ना तो उसकी पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, 10वां हिस्सा तो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए सुंदर सा भजन और सुखदेव जी के और हमारे राजा परीक्षित जी के आप सुंदर दर्शन करेंगे झांकी के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री राधे।